नमस्कार दोस्तों, विष्णु पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विष्णु पुराण के तृतीयांश के 15वें अध्याय को शुरू करते हैं। श्राद्ध विधि। और वो बोले, हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए वह बतलाता हूँ, सुनो। त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, त्रिशुपर्ण, 6 वेदांगों को जानने वाले वेदवेत्ता, क्षौत्रिय, योगी और ज्येष्ठ सामक तथा ऋत्विक, भांजे, दोहित्र, जामाता, स्वसुर, मामा, तपस्वी, पंचाग्नि, तपने वाले शिष्य, संबंधी और माता पिता के प्रेमी, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करे। इनमें से पहले कहे हुए पूर्वकाल में नियुक्त करे और पीछे बतलाए हुओं को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर कर्म में भोजन करावे। मित्रघाती, स्वभाव से ही विकृत नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोमरस बेचने वाला, लोक निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्रा का पति तथा देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष श्रोत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और उनसे यह कह दे कि आपको पितृ श्राद्ध में और आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोधादि तथा स्त्रीगमन और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करने में यह महान दोष माना गया है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है वह अपने पितृगण को मानो वीर्य के कुंड में डुबोता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विजश्रेष्ठों को निमंत्रित करे और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन करावे। घर आए हुए ब्राह्मणों का पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करे, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन कराने के अनंतर आसन पर बिठावे। अपनी सामर्थ्यानुसार पितृगण के लिए अयुग्म और देवगण के लिए युग्म ब्राह्मण नियुक्त करे अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण की ही नियुक्ति करे और इसी प्रकार वैश्वदेव के सहित मातामह श्राद्ध करे अथवा पितृपक्ष और मातामह पक्ष दोनों के लिए भक्तिपूर्वक एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करे। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाकर और पितृपक्ष तथा मातामह पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन करावे। हे नृप, कोई तो पितृपक्ष और मातामह पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं और कोई महर्षि दोनों का एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में है। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठने के लिए कुशा बिछाकर फिर अर्घ्यदान आदि से विधिपूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आवाहन करे। तदनंतर श्राद्ध विधि को जानने वाला पुरुष यव मिश्रित जल से देवताओं को अर्घ्यदान करे और उन्हें विधिपूर्वक धूप, दीप, गंध तथा माला आदि निवेदन करे। ये समस्त उपचार पितृगण के लिए अपसव्य भाव से निवेदन करे और फिर ब्राह्मणों की अनुमति से 2 भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पितृगण का आवाहन करे तथा हे राजन, अपसव्य भाव से तिलोदक से अर्घ्यादि दे। हे नृप, उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि रूप से आ जाए तो निमंत्रित ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथेच्छ भोजन करावे। अनेक अज्ञात स्वरूप योगीगण मनुष्यों के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करे। हे नरेंद्र, उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, तदनंतर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दे। हे राजन, उनमें से अगन्य कव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी और वैवस्वताय स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति दे। तदनंतर आहुतियों से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्रों में परोस दे। फिर रुचि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसे और अति मृदुल वाणी से कहे कि आप भोजन कीजिए। ब्राह्मणों को भी तद्गत चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए तथा यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्तिपूर्वक परोसते रहना चाहिए।
फिर रक्षोघ्न मंत्र का पाठ कर श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़के तथा अपने पितृ रूप से उस द्विजश्रेष्ठों का ही चिंतन करें। इन ब्राह्मणों के शरीरों में स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज तृप्ति लाभ करे। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करे। मैंने जो पृथ्वी पर पिंडदान किया है उससे मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करे। मैंने भक्तिपूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्तिभाव से ही मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करे। मेरे मातामह, उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्व देवगण परम तृप्ति लाभ करे तथा समस्त राक्षसगण नष्ट हो। यहाँ समस्त हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान हरि विराजमान है। अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाए। तदनंतर ब्राह्मणों के तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डाले और आचमन के लिए उन्हें एक एक बार और जल दे। फिर भली प्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर समाहित चित्त से पृथ्वी पर अन्न और तिल के पिंडदान करे और पितृतीर्थ से तिलयुक्त जलांजलि दे तथा मातामह आदि को भी उस पितृतीर्थ से ही पिंडदान करे। ब्राह्मणों के उच्छिष्ट के निकट दक्षिण की ओर अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प धूपादि से पूजित पिंडदान करे। तत्पश्चात एक पिंड पितामह के लिए और एक प्रपितामह के लिए दे और फिर कुशाओं के मूल में हाथ में लगे अन्न को पोंछकर लेप भोजी पितृगण को तृप्त करे। इसी प्रकार गंध और मालादि युक्त पिंडों से मातामह आदि का पूजन कर फिर द्विज श्रेष्ठों को आचमन करावे। और हे नरेश्वर, इसके पीछे भक्तिभाव से तन्मय होकर पहले पितृपक्षीय ब्राह्मणों का सुस्वधा यह आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर वैश्वदेविक ब्राह्मणों के निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर कहे कि इस दक्षिणा से विश्वदेवगण प्रसन्न हो। उन ब्राह्मणों के तथास्तु कहने पर उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करे और फिर पहले पितृपक्ष के और पीछे देवपक्ष के ब्राह्मणों को विदा करे। विश्वदेवगण के सहित मातामह आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन, दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है। पितृ और मातामह दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पात, शौच आदि सभी कर्म पहले देवपक्ष के ब्राह्मणों के करे, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातामह पक्षीय ब्राह्मणों की ही करे। तदनंतर प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को विदा करे और उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाए तथा जब वे आज्ञा दे तो लौट आवे। फिर विज्ञ पुरुष वैश्वदेव नामक नित्य कर्म करे और अपने पूज्य पुरुष, बंधुजन तथा भृत्यगण के सहित स्वयं भोजन करे। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पैतृक और मातामह श्राद्ध का अनुष्ठान करे। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दौहित्र, लड़की का लड़का, कुतब, दिन का 8वां मुहूर्त और तिल, ये 3 तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना, ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। हे राजेंद्र, श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मार्गगमन और उतावलापन, ये 3 बातें वर्जित है तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों का करना उचित नहीं है। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्वदेवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगीजन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1 सहस्त्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सबका उद्धार कर देता है। यहाँ विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 15वें अध्याय का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।